हेलो बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या से फ़ायदे क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका मेन तो पर्पज़ ये है, उसका एडवांटेज ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल है उसको हम इफ़िशियंटली एंड इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकें। तो कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है, coordination is important as it integrates efforts of individuals and departments and functions. कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बताए गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, उनको इंटीग्रेट करता है, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों होती है? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और किस चीज़ पे? रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन पे। और तो मैनेजर्स को ज़रूरत क्या है कि वो इंडिविजुअल गोल को हार्मोनाइज करें, एक डायरेक्शन में ले जाएं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो पहला बताया कि ग्रोथ इन साइज। तो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज बढ़ेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉइज़ भी बढ़ेंगे। और जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग उनके हैबिट्स होते हैं काम करने के। तो कभी कभी ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनके एफ़र्ट्स को और उनकी एक्टिविटीज़ को हम इंटीग्रेट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हम इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच एक हार्मोनाइजेशन लाता है, मेल जोल, तालमेल लाता है उनके अंदर। जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसका इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो सके, उसके बीच तालमेल बैठाना। सेकेंड इम्पोर्टेंस है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिवीजन्स में या सेक्शंस में डिवाइड होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनका ऑब्जेक्टिव है कि हमें पर्टिकुलर डे 8 आवर्स में कितना आउटपुट देना है। उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उनकी अपनी काम करने का अलग से स्टाइल होता है। तो हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है इन आइसोलेशन, अलग से कि हमारा हो। तो कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल है कि हमें इतना क्वांटिटी आउटपुट देना है, लेकिन सेल डिपार्टमेंट उस क्वांटिटी को सेल ही नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। या सेल डिपार्टमेंट का टारगेट है, उसका ऑब्जेक्टिव हमें इस मंथ में इतना क्वांटिटी सेल करनी है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनको प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल करा पा रहा है, तो उन्हें कन्फ्लिक्ट होगा। तो हालांकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं इंडिविजुअल हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन सबका जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव करना है। तो कोऑर्डिनेशन इसी काम में हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस डायरेक्शन में उनकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज़ किया जाए। हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज़ किया जाए। थर्ड इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का स्पेशलाइजेशन।
जैसा कि हम जानते हैं आजकल बहुत कंपटीशन है और प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत कम्प्लेक्स हो गई है, काम करने के तरीके हैं उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। तो इसलिए हम स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेशलिस्ट होता है उसको हम एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं। तो स्पेशलिस्ट की प्रॉब्लम क्या है कि वो सोचते हैं कि वो जो बता रहे हैं वो अच्छा जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई किसी काम का स्पेशलिस्ट है तो नॉर्मल पर्सन तो अच्छा जानेगा वो तो। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आती है, वो दूसरों से इस पर सजेशन नहीं लेते, एडवाइस नहीं लेते। जो उनका स्पेशल एरिया है वो दूसरे से एडवाइस नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बेहतर जानते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है। तो कोऑर्डिनेशन इसी काम में हेल्प करता है कि कन्फ्लिक्ट ना हो। जो उनका अप्रोचेज़ अलग अलग हैं, इंटरेस्ट अलग अलग है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन अलग अलग होता है, उनके बीच उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको रिकंसाइल करना, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, इसमें कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है।